हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग और वो सर्कमस्टांसेस देख रहे हैं, वो रीजंस देख रहे हैं जिसकी वजह से जो बाबर है उसको सेंट्रल एशिया छोड़ना पड़ा और उसे इंडिया आना पड़ा। तो हमने देख लिया कि तीन पार्टीज़ हैं जो कि सेंट्रल एशिया को चाहती हैं, इस पूरे इलाके को चाहती हैं। एक तो तिमुरिद प्रिंसेस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसेस हैं, यहाँ पे भी तिमुरिद प्रिंस ही है जो तिमूर के जो वंशज हैं वो लोग इस इलाके में रहते हैं, सेंट्रल एशिया के इलाके में। और ये ट्रांस ऑक्सियाना का इलाका हो गया ये पूरा का पूरा। तो पहले वो हैं जो कि एक दूसरे के एरिया को जीतना चाहते हैं। दूसरी जो पार्टी हो गई वो मुगलिस्तान में रहने वाले मंगोल्स हो गए जो कि इनके रिश्तेदार ही हैं। फरगना में उमर शेख मिर्ज़ा हैं, बाबर के पिता, वो रिलेटेड थे, यानी बाबर की जो माँ थी वो मंगोल थी बेसिकली। तो यहाँ पे मामा लोग रहते हैं बाबर के बेसिकली। और तीसरी पार्टी जो हो गई एक उभरती हुई ताकत है उज्बेक। ये मोहम्मद शहबानी खान के अंडर में एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेंगे। तो ये तीन पार्टियाँ हो गई। चौथी पार्टी भी है, यहाँ पे एक खुरासन का इलाका हो गया। ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान को आज की तारीख में खुरासन बोलते हैं, जिसमें पार्ट ऑफ ये वाला इलाका और उसमें हेरात भी आता है। हेरात आज की तारीख में अफगानिस्तान में है और ये मर्व भी उसमें एक इम्पोर्टेंट सिटी है। तो ये चार लोग हैं। सुल्तान हुसैन बैकरा यहाँ पे हो गए, ये मुगलिस्तान में वो मंगोल्स हो गए, ये डिफरेंट तिमुरिद प्रिंसेस हो गए और उज्बेक हो गए। और इनमें से जीतेंगे उज्बेक ही। अभी आप देखिए कैसे। पहली बार क्या होता है, फरगना में 1494 को बाबर गद्दी पे बैठता है। उसके फादर की अचानक से डेथ हो जाती है, सिर्फ 12 साल की एज में वो गद्दी पे बैठता है फरगना की। 3 साल बाद ही, और सबका ड्रीम है, मैंने बताया आपको, सारे जो जितने भी प्रिंसेस हैं सबका ड्रीम है समरकंद को जीतना, क्योंकि समरकंद जो थी वो प्रेस्टीज वाली बात थी, तिमूर की कैपिटल हुआ करती थी। इसके साथ साथ बहुत फर्टाइल इलाका भी था, बहुत सुंदर इलाका भी था। पहली बार मौका मिलता है, मैंने यहाँ पे 3 साल बताए हुए हैं, जबकि बाबर को मौका मिला फरगना को समरकंद को जीतने का। पहला जो साल है 1497 का साल है, 3 साल बाद ही, यानी 15, जब वो 15 साल का था, तो यहाँ का जो सुल्तान था उसका भाई के साथ उसकी अनबन हो गई। भाई जो है वो बाबर के साथ मिल गया, बाबर ने यहाँ पे अटैक किया और इस पूरे इलाके को घेराबंदी कर दी। जो सुल्तान था उसने मैसेज भेजा मोहम्मद शहबानी खान को कि मेरी मदद करो, जो कि आया भी, लेकिन बाबर का जो यहाँ पे सर्कल था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो वो वापस हट गया और बाबर ने यहाँ पे एंट्री कर दी और इस इलाके को पहली बार जीता। उसकी जो मेन ताकत थी वो मंगोल सैनिक थे, जो कि मर्सनरी सैनिक थे। मर्सनरी का मतलब होता है जो कि पैसे के लिए काम करते थे। जब तक तो उन्होंने लूटा इस इलाके को, जब तक तो पैसा था बाबर के पास तब तक तो ठीक था। फिर उसके बाद वो छोड़ते चले गए उसको, बाबर को। एक बार उसकी पोजीशन वीक हुई तो वो फिर वापस फरगना की तरफ गया समरकंद को छोड़ के। लेकिन अब जब उसके बेग थे ऑलरेडी, यहाँ पे बेग का मतलब उसके जो नोबल हैं फरगना में, उन्होंने उसके बाबर के सौतेले भाई जहांगीर मिर्ज़ा को गद्दी पे बैठा दिया था। तो समरकंद भी हाथ से गया और फरगना भी हाथ से गया उसके। लेकिन 1-2 साल बाद फिर मौका मिलता है। यहाँ की जो सुल्तान छोटा होता है, उसकी जो मदर होती है वो मोहम्मद शहबानी खान को इनवाइट करती है, उसको शादी का प्रस्ताव रखती है उसके सामने, ताकि उसका जो छोटा बच्चा है उसको गार्जियनशिप मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके ना। ये एक बहुत अच्छा मौका होता है मोहम्मद शहबानी खान के लिए समरकंद को जीतने का। वो उसका एक ऑब्जेक्टिव भी था, एम भी था। बट इसके साथ साथ क्या होता है, ये एक तरीके से अप स्टार्ट है, एक आउटसाइडर है। ये पूरा इलाका मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है, ये पूरा इलाका पहले मंगोलों के पास था। मंगोलों के पास ताकत भी थी, प्रेस्टीज भी थी। उसके बाद जब उनकी ताकत गिरती है तो फिर तैमूर का राइज होता है, जो कि तुर्क था, उसका राइज होता है। उसके पास ताकत तो होती है लेकिन उसके पास प्रेस्टीज नहीं होती, क्योंकि पूरे इलाके में रूल तो खान ही करेंगे जो कि मंगोलों के वंशज होते हैं। तो वो सेकंड बेस्ट ऑप्शन चुनता है, वो खुद तो तुर्क होता है, तो वो शादी कर लेता है मंगोल प्रिंसेस से और इस तरीके से अपना ओहदा बढ़ाता है। वही काम यहाँ पे उज्बेक भी कर रहे हैं। ये पूरे इलाके में मंगोल और तुर्कों की इस समय प्रेस्टीज है। उज्बेक या तिमुरिद प्रिंसेस की एक प्रेस्टीज है। एक तिमुरिद प्रिंसेस जो है वो शादी का प्रस्ताव रख रही है उज्बेक के सामने। तो ताकत उज्बेकों के पास आ रही है, लेकिन उनके पास सोशल प्रेस्टीज नहीं है। अब वो सोशल प्रेस्टीज पाने का मौका मिल गया, तो उज्बेक मोहम्मद शहबानी खान जो है वो शादी कर लेता है एक तिमुरिद प्रिंसेस से, उससे शादी कर लेता है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करके अपनी ताकत बढ़ाता है यहाँ से। बाबर को ऑब्वियसली ये बात पसंद नहीं आती। जो समरकंद के जो लोग थे वो भी उज्बेकों को पसंद नहीं करते, मोहम्मद शहबानी खान को पसंद नहीं करते, क्योंकि ये आउटसाइडर्स हैं। तो एक तरीके से छोटा सा रिवोल्ट होता है मोहम्मद शहबानी खान के साथ के खिलाफ। यहाँ से बाबर आता है 1501 में। मोहम्मद शहबानी खान को छोड़ना पड़ता है समरकंद और बाबर एंटर कर जाता है समरकंद में।
तो सेकेंड टाइम, पहला है 1497 में और दूसरा है 1501 में जब वो एंटर करता है समरकंद में। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर मोहम्मद शहबानी खान कुछ टाइम बाद रीग्रुप करता है, फिर अटैक करता है। बाबर अपना ये इलाका छोड़ के बाहर आता है, दोनों का एक बैटल होता है। मैंने जानबूझ के ये नाम लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। सर ए पुल करके एक जगह है, 1501 में उज्बेकों में और बाबर में यहाँ पे लड़ाई होती है। एक बार नेट में सवाल आया था कि तुलगुमा टैक्टिक्स जो है वो बाबर ने कहाँ से सीखी थी, जो कि उसने पानीपत में यूज़ करी। सो ये तुलगुमा टैक्टिक्स का यूज़ करके उज्बेक ने बाबर को हराया। अब हार आपके लिए बहुत अच्छी लेसन होती है, बाबर ने भी यहाँ से लेसन सीखा इस बैटल से, और वो अप्लाई किया उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता है टैक्टिक्स से, और ये एक टैक्टिक्स थी। दो टैक्टिक्स उसने अपनाई है, पहली टैक्टिक्स आप यहाँ पे सुन लो। तो ये बैटल आप याद रखिएगा, उज्बेकों का उसके बीच में हुआ था। बाबर हारा, फिर उसे यहाँ से हटना पड़ा, फरगना तो उसके हाथ से चला ही गया था।